सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा सलाम और जय मसीह। इन दिनों में हम डिस्पेंसेशन के ऊपर ध्यान दे रहे थे। परमेश्वर के युगों के प्रबंध, एक एक युग में परमेश्वर क्या प्रबंध करता था। और पिछली बार हमने देखा कि यूहन्ना भविष्यवक्ता व्यवस्था के युग के आखिरी भविष्यवक्ता था और यीशु मसीह उनके बारे में कहा कि यूहन्ना जैसा बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ, लेकिन यूहन्ना परमेश्वर के राज्य के सबसे छोटे से भी छोटा रहेगा, या सबसे छोटा यूहन्ना से बड़ा रहेगा। इस बात को शायद अब तक जो लोग नहीं समझे, वो लोगों को पिछली सत्र में समझ में आया होगा यीशु मसीह ने जो कहा उसका मतलब क्या है। मैं आपको बताना चाहता हूं, सालों साल मुझे भी ये भाग जब पढ़ता है कई तरीके का विचार आता था, लेकिन अभी मुझे तसल्ली हुआ कि क्या है उसका अर्थ। और उसके लिए मैंने आपको पुलिस लोगों का रैंक्स के बारे में बताया। एक है साधारण रूप से पुलिस में भर्ती होता है, जो कांस्टेबल, नायक और फिर हवलदार बनते हैं। दूसरा है सब इंस्पेक्टर से शुरू होता है गेसेटेड ऑफिसर्स, वो लोग के बाद फिर आईपीएस लोगों का शुरुआत होता है, एएसपी, एडिशनल सॉरी असिस्टेंट सुपरन पुलिस। तो तीन कैटेगरी में पुलिस में आप भर्ती हो सकता है। कांस्टेबल कितना भी कोशिश करेगा ज्यादा से ज्यादा सब इंस्पेक्टर बन सकते हैं। सब इंस्पेक्टर कितना भी कोशिश करे वो ज्यादा से ज्यादा एएसपी बन सकते हैं। लेकिन एएसपी जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस या आईपीएस लोगों का पहला रैंक है, वो कोशिश करने से सबसे बड़ा रैंक तक आ सकते हैं। और उसके बाद मैंने एक प्रश्न पूछा आपसे, वो ये है कि कांस्टेबल के स्तर से सबसे सीनियर वाला बनना चाहोगे या आईपीएस का सबसे जूनियर बनना चाहोगे? उम्मीद है कि आपको समझ में आया, और जिसको भी समझ में आया वो कहेंगे ब्रदर आईपीएस का सबसे जूनियर ही सही। मैं आईपीएस का जूनियर बन सकता हूं, है ना। कांस्टेबल का सबसे सीनियर मुझे नहीं चाहिए। तो यही बात जो है हमें आगे बढ़ाना है। उसके साथ और एक कहानी मुझे याद आया जो मैं आपको बताना चाहता हूं। आप लोग जानते हैं कि मैं नेवी में थे और एक अच्छा समय मैं स्पोर्ट्स में बिताता था। तो एक बार हम नेवी को रिप्रेजेंट कर कर सर्विसेज में गए। तो सारे फौज, नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, तीनों फौज जो है उधर इकट्ठा होकर फिर कंपटीशन होता है, उसमें मैं गया। तो उधर हमारे साथ जॉन बोलकर एक हाई जंपर था। हाई जंप समझता है ना आप लोग? हिंदी में या मराठी में क्या बोलते हैं मुझे नहीं मालूम। क्या बोलते हैं, उड़ी उड़ी मारना या जो भी है, ठीक है, हाई जंप। तो ये जो जॉन है थोड़ा कम समझ वाला आदमी है। मतलब आ, उसको बहुत अक्ल कम है, एक ऐसा आदमी है वो हाई जंप लेकिन बहुत अच्छा करता था। अभी वो नेवी में भर्ती हुआ एक छोटा रैंक में, वो 10th भी पास नहीं है, इसलिए उसका रैंक बहुत छोटा है। और इनके जो प्रोफेशन है उसमें प्रमोशन मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो एकदम छोटा वाला दर्जा में उसने भर्ती किया और उधर प्रमोशन बहुत मुश्किल है। तो जो सर्विसेज में आते हैं, अगर वो सर्विसेज में कुछ मेडल पाया और सर्विसेज को रिप्रेजेंट कर कर नेशनल में चला गया,
तो सीधा उसको हवलदार बना देंगे। तो हवलदार बनना मतलब इनके रैंक में कम से कम 15 साल निकल जाएगा, कम से कम 15 साल निकल जाएगा। 15 साल सेवा करोगे तब हवलदार बन सकते हैं। और जॉन को जो है वो मौका मिला। कैसा मिला मैं बताता हूं। वो हाई जंप में सेकंड आया, हाई जंप में सेकंड आया, और उसके साथ जो आदमी है वो भी सेकंड आया, मतलब दोनों एक ही लेवल को जंप किया, तो दोनों सेकंड है, दोनों सेकंड है। तो सर्विसेज के रेफरी ने बोला आप में से एक को हम मेडल दे सकते हैं, हमारे पास एक्स्ट्रा मेडल नहीं है, लेकिन एक को हम नेशनल में जाने का अनुमति देगा, इसमें से कौन सा आपको चाहिए आप चुन लो। तो सभी लोग सोचा अरे जॉन अभी बोलेगा कि सर मैं नेशनल जाऊंगा, मेडल मुझे नहीं चाहिए, मेडल उनको दे दो, ताकि जॉन जो है नेशनल में जा सके और वो जो है हवलदार बन सके। 15 साल में जो प्रमोशन मिलेगा वो उसको एक ही झटके में मिलने वाला है। लेकिन जॉन समझदार नहीं है, जॉन किसी को पूछा भी नहीं, जॉन सीधा बोल दिया मुझे मेडल चाहिए। जॉन ने सोचा मेडल बड़ा है। वो सारे लोग सिर पे हाथ रखा, अरे जॉन तुमने क्या कर दी। तो यही बात आज यहूदियों के साथ हो रहा है। गिलाती के पत्री में लिखा है कि यीशु मसीह तक जो लोग हैं वो बालक का कैटेगरी में गिना जाएगा। अभी बालकों के कैटेगरी में तुम सबसे सीनियर बनना चाहोगे तो ज्यादा से ज्यादा यूहन्ना भविष्यवक्ता बन सकते हैं। लेकिन अगर तुम पुत्र बन गए तो पिता जो भी करता है उन सारे चीजों में तुम्हारा निर्णय होगा, तुम्हारे हक होगा, और तुम राज करेंगे। लेकिन आज भी यहूदी बोलता है नहीं हम बड़े हैं, हम जो है आईपीएस हमको नहीं चाहिए, हमको क्या बोलते हैं कांस्टेबल का सबसे सीनियर मोस्ट चाहिए। तो वो चीज है। अभी उसमें और एक चीज है, ये दुनिया के बारे में मैं बोल रहा हूं। आईपीएस सबसे सीनियर वाला भी एमएलए को, एमएलए के सामने अगर आओगे तो सलूट मारना है या नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूं। एमएलए जो आपके लोकेलिटी के एमएलए है, वो अगर सबसे सीनियर पुलिस ऑफिसर के सामने अगर आओगे या कोई भी आईपीएस के सामने आओगे तो ये आईपीएस ऑफिसर इस एमएलए को सलूट मारना पड़ेगा या नहीं, ये मैं पूछ रहा हूं। मारना पड़ेगा। मारना पड़ेगा, ये सच है, मारना पड़ेगा। उधर रैंक केवल नहीं है, वो एमएलए जो है करोड़ों लोगों का, लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व है, जबकि ये जो पुलिस आईपीएस ऑफिसर है वो केवल कुछ पुलिस लोगों का प्रतिनिधित्व है। तो उसमें एक फर्क है। खास कर एक आईपीएस ऑफिसर अगर यूनिफॉर्म में आओगे तो एमएलए से मिलने से अपने रीति रिवाज के अनुसार यूनिफॉर्म में रहते हुए सैल्यूट मारना पड़ेगा। बात यह नहीं कि एमएलए बड़ा है, लेकिन एक 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 मर्यादा है। लेकिन मैं आपको बता दूं, हम जब यीशु मसीह के साथ आते हैं, हमारा रैंक में हम फिर और किसी को भी सैल्यूट नहीं मारेगा परमेश्वर के अलावा। वचन में यह जरूर लिखा है कि हम स्वर्गदूतों से छोटा है, लेकिन थोड़ा ही छोटा है करके लिखा है। और बाद में यीशु मसीह कहता है हम जो है, माफ करना एक सेकंड, हम जो है स्वर्गदूतों का बराबर हो जाएगा। अभी स्वर्गदूतों का भी बराबरी में एक छोटा चीज आपको मैं समझाना चाहता हूं। जैसे हमारे इन डिपार्टमेंट्स में, नेवी में हो या पुलिस में हो, रैंक का बड़ा मूल्य रहता है, वैसे ही स्वर्गदूतों के बीच में भी बड़ा मूल्य रहता है। ये शायद आपने गंभीरता से नहीं लिया होगा, ये बहुत ही गंभीर बात है, बहुत ही गंभीर बात है। स्वर्गदूत में और शैतान के दुनिया में भी ताकतवर लोग भी रहते हैं।
जैसा कि जब गब्रिएल स्वर्गदूत दानियल के पास आया तो कहा, पेर्शिया का प्रभु मुझे रोका। पेर्शिया का प्रभु मतलब पूरा पेर्शिया को मेदो पेर्शिया जो बोलते हैं, उन पूरा मेदो पेर्शिया को कंट्रोल करने वाला एक दुष्टात्मा का नाम था पेर्शिया का प्रभु। बहुत ही बड़ा स्वर्गदूत है, बहुत ताकतवर स्वर्गदूत है। तो वैसे स्वर्गदूतों के बारे में भी हमें समझ चाहिए। मैं एक वचन आपके सामने रखना चाहूंगा, जूड यहूदा 1 का 8 से 10। बस उसको मैं ज्यादा विस्तार रूप से बताएंगे नहीं, लेकिन आपके जानकारी के लिए एक बार पढ़ लेता हूं। यहूदा 1 का 8 से 10। उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा भला कहते हैं। परंतु प्रधान स्वर्गदूत मिकाइल ने जब शैतान से मूसा के शव के विषय में वाद विवाद किया तो उसको बुरा भला कह के दोष लगाने का साहस न किया, पर यह कहा, प्रभु तुझे डांटे। हाँ, प्रभु तुझे डांटे। मतलब यहूदा कहने का कोशिश क्या कर रहा है? यहूदा ये कहने का कोशिश कर रहा है, यहां कई लोग अधिकारियों को समझते नहीं है अधिकार क्या होता है। लेकिन यहां देखो, मिखाएल जो आर्क एंजल है, आर्क एंजल मतलब सबसे पावरफुल एंजल है या स्वर्गदूत है, वो भी शैतान से जब एक मुठभेड़ हुआ, एक लड़ाई हुआ, तब खुद नहीं डांटा, खुद डांटने का हिम्मत नहीं किया, लेकिन उन्होंने कहा परमेश्वर तुम्हें डांटे। मतलब उस शैतान के ऊपर केवल परमेश्वर है, इतना ताकतवर था शैतान, लेकिन परमेश्वर तुम्हें डांटे ऐसा कहकर मीखाएल उधर से निकल गया। लेकिन यहां तुम साधारण मनुष्य, तुम्हें अधिकारियों का अधिकार का कुछ समझ नहीं है। इसलिए यीशु मसीह बहुत ही आश्चर्य के साथ उस सूबेदार के बारे में कहा कि पूरे इस्राएल में मैंने ऐसा विश्वास नहीं देखा। क्योंकि सूबेदार ने यह कहा कि, अपने सूबेदार नहीं बाइबल के सूबेदार, उसने कहा कि मैं भी अधिकार रखने वाला मनुष्य हूं, मैं भी अधिकार के नीचे भी हूं। अगर मैं किसी को कुछ कहता हूं, वो काम करके आते हैं। आप बस एक शब्द कहिए, मेरा दास ठीक हो जाएगा। तो अधिकार को समझते हैं। भाई बहनों, प्रभु यीशु मसीह का अधिकार का बारे में आपका क्या समझ है? आपके अधिकार के बारे में आपको क्या समझ है? और आपके इस अधिकार का बुलावट भी देखो। आपको, जैसे कि मैंने कहा, जॉन को बोला आपको मेडल चाहिए या सर्विसेज रिप्रेजेंट करने का मौका चाहिए। बेचारा जॉन को अधिकार क्या है पता नहीं, उसको चमकने वाला वो मेडल बड़ा लगा। वैसे ही आज हमको क्या मिला है? तो हमसे प्रभु ये नहीं पूछा तुमको ये चाहिए या वो चाहिए, प्रभु ने हमको दे दिया, लेकिन क्या दिया है उसको बारे में हमें पता ही नहीं। इसलिए अभी देखो, अभी आपको समझ में आएगा कि पौलुस क्या बोल रहा था। देखो पौलुस का प्रार्थना जरा जरा देखिए, एफएसी 1 का 18 और 19। और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसकी बुलाहट की आशा क्या है और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, और उसकी सामर्थ्य हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है, उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार। देखो, और तुम्हारे मन की आंखें ज्योतिर्मय हो, मतलब जॉन को जैसा हम कहना चाहेंगे, अरे तुम्हारा दिमाग को क्या हो गया, तुम्हें इतना समझ नहीं क्या, तुम्हें दिखता नहीं क्या, तुम जो है क्या बन सकते थे, तुमने इतना आसानी से अपना ये पद छोड़ दिया तुमने। वैसे ही पौलुस कहते हैं तुम्हारी आंखें ज्योतिर्मय हो कि तुम जान लो कि उसके बुलाने से कैसी आशा होती है। अरे कौन बुलाया, किसके लिए बुलाया, क्या दिया तुमको, कुछ आइडिया है क्या तेरे को?
अभी भी तुम दुनियादारी को ऐसा मूल्यवान समझते हो, लगता है तुम्हारा बुलावट का वो वो महत्व तुमने नहीं समझा। और पवित्र लोगों में उसकी मिरास की महिमा का धन कैसा है, मतलब बुलाने वाले को भी बहुत कुछ मिलता है। मतलब प्रभु ने हमको बुलाया, हमको मिलेगा, लेकिन प्रभु को भी मिलेगा। मतलब प्रभु को बहुत सारे आईपीएस विश्वासी मिलने वाले हैं। और प्रभु हमें बोलते हैं, या चेलों को बोलते हैं, तुम 12 सिंहासनों में बैठकर राज करेंगे। एक आईपीएस ऑफिसर को इतना इतना अधिकार नहीं मिलता है जितना यहां यीशु मसीह चेलों को बता रहा है। तो इसलिए, और बोलते हैं, और उसकी सामर्थ हमारी जो विश्वास करते हैं कितनी महान है। मतलब इतना पावर हमको दिया है, इतना पावर हमको दिया है कि उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह के विषय में किया, कि उसको मरे हुए में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दहिनी और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हरेक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बिठाया और सब कुछ उसके पांवों तले कर दिया, और उससे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। कुछ समझ में आ रहा है क्या? अभी आप बताइए, आप अंबानी बनना चाहोगे? हाँ? आप मुकेश अंबानी या अनिल अंबानी बनना चाहोगे, या स्वर्ग के सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हरेक नाम के ऊपर, जो ना केवल इस लोग में है पर आने वाले लोग में भी लिया जाएगा, वो चाहिए आपको? कौन सा चाहिए भाई? प्रभु मुझे क्लर्क से, क्या बोल रहे हैं, क्लर्क का ऊपर क्या रहेंगे वो मुझे दिला दे, है? हमारे अंदर कभी वो आनंद दिखा ही नहीं, क्योंकि हमें पता ही नहीं हमको क्या मिला। इधर स्पष्ट रूप से लिखा है कि और सब कुछ उसके पावों तले कर दिया, सब कुछ यीशु मसीह के पावों तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया, कलीसिया को दे दिया। मतलब कलीसिया को यीशु मसीह के साथ जुड़ने से, शादी करने से, विश्वास करने से, बच्चा बनने से, शरीर बनने से क्या मिला? क्या मिला? क्या मिला? मुझे नहीं लगता जिसको समझ में आया उसको भी कितना, मतलब समझ में आया। मतलब अगर मैं कहूं कि मुझे समझ में आया, मैं आपसे बताना चाहता हूं मुझे क्या समझ में आया होगा। स्वर्ग के अधिकार, प्रधानताएं, सामर्थ, इस लोग में, आने वाला लोग में, अंधे की देखी हुई चीज, क्या मुझे मालूम, क्या मालूम है मुझे, मुझे क्या मिला, उसका क्या अंदाजा मुझे मालूम है? इतना सारा प्रभु के द्वारा हमें मिला। अभी ये सारे अधिकार का सपना शैतान के पास है। मतलब शैतान भी सपना देखता है कि मुझे ऐसा मिले। वो शैतान इस चीज का कोशिश में है, और शैतान का पीछे जाने वाले को भी इस चीज का आशा है कि हमको भी अधिकार मिलेगा, हमको भी अधिकार मिलेगा। अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं जो बाइबल से नहीं है, लेकिन शैतानी दुनिया में जो शैतान का पूजा करने वाला लोग जो होता है, शैतान का पूजा करने वाले लोग है, ये पता है ना आपको। मैं ये कोई धर्म के बारे में नहीं बोल रहा हूं। असल में शैतान का, जैसे लूसीफर या इल्यूमिनाटी या डेमन वर्शिपर्स, रियल शैतान के पास जाने वाले लोग होता है। वो कोई भी भगवान के रूप में नहीं जाता। देखो, शैतान कई भगवानों का नाम लेते हैं और उसके द्वारा भी शैतान का आराधना होता है, वो धर्म से जाना जाता है। मैं वो नहीं बोल रहा हूं। ये डायरेक्टली शैतान के पास जाता है, लूसीफर के पास जाता है। बाइबल के अंदर के लूसीफर के पास वो जाता है, बाइबल के द्वारा जाते हैं, और बोलता है हमको अधिकार दे दो।
हमको तरक्की दे दो। ये बड़े बड़े सिंगर्स, बड़े बड़े एक्टर्स, बड़े बड़े दुनिया का बिजनेसमैन, ये लोग जो है इस तरीके का धर्म में जुड़ा हुआ रहता है जो रहस्य होता है, क्योंकि उनके बीच में हमने सुना है लहू पीते हैं, बहुत कुछ ऐसे गलत काम करते हैं, जो इसका मैं चर्चा यहाँ खुल्लम खुल्लम नहीं कर सकता, इतना कल्ट गड़बड़ कल्ट बात। हाँ, कल्ट कल्ट है। बोलते हैं ना ब्रदर। हाँ, यस यस, कल्ट ग्रुप्स है। तो वो बहुत से अंधकार के चीजें करते हैं, और ये जो लोग रहता है वो दुनिया के पावरफुल लोग रहते हैं, पूरा दुनिया में उनका चलता है। ये नहीं कि इंडिया में चलता है, ऐसा नहीं है, पूरा दुनिया में उनका चलता है, पूरा दुनिया को हिला सकते हैं ये लोग, क्योंकि उनके अधिकारी कौन है? इस दुनिया का ईश्वर शैतान है, उस रूप से है उसका पावर जो है। अभी मैंने ये बात इसलिए बोला, ये लोग शैतान से जब पावर लेता है, शैतान को भीख मांगना पड़ता है, मतलब शैतान के पांव तले गिरना पड़ता है, और शैतान उनको पाव से रोंदते हैं, पाव से धक्का मारते हैं या लात मारते हैं। शैतान अपने लोगों को प्यार नहीं करता, उनको लालच के वजह से या अधिकार के उस मोह का वजह से उनको पकड़ के रखते हैं। बोलते मैं तुमको ये दूंगा, अभी मेरा तुम्हें सुनना है। जैसे होता है ना, आपने देखा होगा बड़े बड़े दादागिरी या बड़ा गुंडे लोग, वो करोड़ों रुपया पुलिस को देते हैं, बाद में पुलिस को एकदम भला बुरा कहते हैं, पुलिस को मतलब ए इधर आप, ऐसा बोलते हैं। मतलब बड़े बड़े अधिकारियों को भी वो डांट सकते हैं, क्योंकि वो इतना पैसा उसको दे चुका है। ये आइडिया मिला ना आपको? इस तरीके से होता है। तो ये बात मैंने इसलिए बोला, उसका एक छोटा सा अंदाजा आपको मैं प्रकाशित वाक्य से देना चाहता हूं, इसलिए मैंने बोला। प्रकाशित वाक्य में उसका एक छोटा संकेत, उसका एक छोटा चित्र हमें मिलता है। आइए मेरे साथ प्रकाशित वाक्य में, प्रकाशित वाक्य 17 का 12 और 13 पढ़िए। जो 10 सींग तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ्य और अधिकार उस पशु को देंगे। क्या समझ में आया आपको? यहां का पशु जो है शैतान है, अजगर है। और ये देखो ऐसे लिखा है, तूने जो 10 सींग देखा वो 10 राजा तो है जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया। राज्य कहां से पाएंगे? शैतान से पाएंगे। राज्य चाहिए, शैतान के पीछे जाओ। यीशु मसीह ने कहा तो मेरे साथ रहोगे तो 12 सिंहासनों में बैठकर राज्य करेंगे, तो शैतान भी यही बोल रहा है। लेकिन यीशु मसीह इज्जत और प्यार और अनुग्रह से उनको बचाकर उनको स्वर्ग में लेके जाने के लिए और असली अधिकार देने का जो है वादा किया। जबकि शैतान बोलता है तू मेरा पावन तले रहोगे, तू मेरे साथ डील करोगे, तुम अपने जान को मेरे सामने बलिदान कर दोगे, तो मैं भी तुम्हें दुनिया के अधिकार दे सकता हूं। यीशु मसीह को भी शैतान यही तो कहा। क्या कहा? हाँ, एक बार तुम झुक जा, पूरा दुनिया का महिमा मैं तुमको दे दूंगा। आपको क्या समझ में आ रहा है कि आजकल दुनिया में जो ताकतवर बनता है वो कहां से बनता है? इतना खून खराबा करने के बावजूद भी, इतना झूठ पकड़वाए जाने के बावजूद भी वो अधिकार में क्यों आते हैं, कैसे आते हैं? पूरा दुनिया को पता है कि उनके हाथ में लहू है, क्योंकि वो झुकते हैं, जिसके सामने झुकना चाहिए उसके सामने वो झुकते हैं, और वो जो है उसको उसको लात मारते होंगे लेकिन अधिकार भी देंगे। लेकिन आपने देखा शैतान सबसे पहले वो नहीं दिया। सबसे पहले क्या बोला? सबसे पहले बोला तुम पत्थर को रोटी बनाओ। मतलब कोई दया है क्या शैतान के पास? अरे मैं रोटी देता हूं, अब भूखा है, 40 दिन से उपवास कर रहा हूं, मेरे पास रोटी है, ले लो। प्यार नहीं है उधर, चुनौती है। अरे भूखा मनुष्य को, 40 दिन भूखा मनुष्य पानी भी नहीं पिया है, उसको चुनौती दे रहा है। अगर तुम परमेश्वर का पुत्र है तो दिखा, दम है तो दिखा। देख, आपने वो क्रूरता देखा उधर?
हाँ, बोलते तुम कूद जा, तुम कूदने से तुम परमेश्वर के विरोध भी पाप करेगा और तुम्हें अपना नाम भी बड़ा करेगा, और मर जाएगा, हाथ पांव टूट जाएगा तो भी मुझे फायदा ही फायदा है। मतलब तुम्हें नुकसान होगा तो भी मुझे फायदा है, तुम्हें नुकसान नहीं होने से भी तुम्हारा नुकसान है, मुझे मालूम है। मतलब उस शैतान के क्रूरता को भी देखिए ना। लेकिन इस दुनिया में अगर कोई ऐसा करेंगे तो शैतान उसको जो चाहिए चीज देंगे। और यहां हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि ये जो राजा है जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, मतलब वो इंतजार कर रहा है, वो इस शैतान के सामने झुके हुए हैं, हाथ जुड़े हुए हैं, कुछ भी करने के लिए तैयार है, झूठ बोले, मारामारी करे, पूरे दुनिया को नाश करे, उस सभी चीज के लिए इन लोग तैयार है। पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। घड़ी भर। अभी घड़ी भर का मतलब यह नहीं कि एक एक घड़ी, मतलब इस दुनिया में आपको जो मिलता है कितना घंटे के लिए मिलता है, या कितना दिन के लिए मिलता है, कितना छोटा समय के लिए मिलता है। और ये जो पीड़ाकल के समय पर जो राज्य मिलेगा वो तो बहुत ही छोटा समय के लिए मिलता है, बहुत ही छोटा समय के लिए मिलता है। मेरी बात समझ में आ रहा है? उसका 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 पूरा चित्र आपको मिल रहा है। मतलब आज तक हम ये शैतान के बारे में बोला, आज हमें तीन रूप से समझ में आया। एक, इस दुनिया के फिल्म एक्टर्स, बड़े बड़े सिंगर्स, इन लोग शैतान के बारे में, उनके गानों में, उनके चीजों में क्यों बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, वो सब। अभी फॉर एग्जाम्पल मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूं। एप्पल का आईपैड, एप्पल का मालूम है ना, एप्पल कंप्यूटर, आईपैड वगैरह मालूम है ना। आप खुद ही सोचिए, ऐसा कोई लोगो बनाएगा क्या जिसमें फल, फल नहीं, काटा हुआ फल? क्यों? एक दुनिया में एक 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 समझ है कि आदम और हवा ने क्या खाया, एदन के बगीचे से एप्पल को खाया। वो एप्पल नहीं था, वो हमें मालूम है, लेकिन दुनिया ये समझते हैं, तो वो पाप का निशानी दिखा रहा है। एक पूरा फुल एप्पल नहीं है, काटा हुआ एप्पल। मैं ये नहीं बोल रहा हूं एप्पल का कोई डिवाइस यूज मत करो, ऐसे मत समझना। मैं खुद एप्पल का डिवाइसेस यूज करता हूं, तो वो बात नहीं है। और उन्होंने आईपैड जब पहले बार लॉन्च किया है, जो उसका नाम क्या था जो मर गया? स्टीव जॉब्स। हाँ जी, स्टीव जॉब्स। क्या स्टीव जॉब्स। आपने ये भी देखा होगा, इस तरीके के लोग, माइकल जैक्सन, स्टीव जॉब्स, ये सब बहुत ही कम उम्र में मरते हैं। यहूदा कम उम्र में मरा, वैसे ही है। मतलब शैतान इनको, उनको फायदा देगा, उनको तरक्की देगा, फिर मार देंगे। क्योंकि शैतान ऐसा नहीं है कि आपको दुनिया के अंत तक मैं तुम्हारा साथ रहेंगे, तुम्हारा बाल सफेद होने दो, मैं तुम्हें लेकर चलूंगा, वो वाली बात नहीं है। मेरे और आपस में डील है, मैं है शैतान, है ना, मार देगा मैं तुमको, लेकिन तरक्की दूंगा, पूरा दुनिया का सबसे नंबर वन बना दूंगा, फिर मार देंगे तेरे को। ठीक है, ठीक है साहब, बस हमें 1 घंटा, 1 घंटे के लिए राजा बना दे, फिर मर जाए फिर भी चलेगा। वो वाला चक्कर है। और आईपैड, आईपैड का जो नॉर्मल नाम है टैबलेट, आप लोगों को मालूम है ना, टैबलेट बोलते हैं। मूसा ने परमेश्वर के पास 10 आज्ञा लिखकर लेने के लिए 2 टैबलेट लेके गया था, उसको टैबलेट बोलते हैं। ये जो 2 टैबलेट लेके गया, मनुष्य पाप करने या इसराइल पाप करने की वजह से मूसा जब वापस आया, मूसा ने उस टैबलेट को तोड़ दिया, है ना। ये आदमी जिस दिन आईपैड को लॉन्च किया, सबसे पहले दुनिया में टैबलेट वो निकाल रहा है आईपैड, और सभी के सामने उसको तोड़ दिया। वो वीडियो चाहे तो ढूंढो, मिल जाएगा। कितना क्रूरता के साथ उसको तोड़ते, और लोग सोच रहा था ये कर क्या रहा है, क्यों कर रहा है, उसका उसका लक्ष्य क्या है, उसका मकसद क्या है। वो एक चीज को, एक संदेश भेज रहा था।
काटा हुआ फल, टूटा हुआ टैबलेट, पूरा दुनिया का नंबर 1 बनेंगे। सैमसंग जब आईपैड वालों को बोला, सॉरी एप्पल वालों को बोला कि हम मिलकर बिजनेस आगे बढ़ाएंगे, मालूम है एप्पल ने सैमसंग को क्या बोला? ये मैंने सुना, मैं रियल डायरेक्टली सुना नहीं और किसी से सुना, मैं गलत भी हो सकता हूं। मैंने ऐसा सुना है कि एप्पल वाले ने मजाक किया सैमसंग वालों के साथ, और उन्होंने मालूम है क्या कहा? हमारे स्टाफ का ड्रेसिंग रूम है ना, हमारा स्टाफ का ड्रेसिंग रूम जहां हम कपड़ा वपड़ा चेंज कर कर ऑफिस के अंदर घुसते हैं, वो ड्रेसिंग रूम जो है तुम्हारा पूरा सैमसंग का ऑफिस है, बड़ा है, तो हमारे साथ बिजनेस करोगे? ऐसा उसको मतलब मजाक कर कर उनको अपमान कर कर छोड़ दिया, ऐसा मैंने सुना है। लेकिन मैं ये बोलना चाहता हूं, थोड़े दिन के, थोड़े समय के सक्सेस के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो आप जब दुनिया के सक्सेस वालों को जब देखते हैं, आपके नजर में ये भी मालूम होना चाहिए ये कुछ ही दिन का उजियाला है, मतलब ऐसा दिवट है, वुप कर कर आएगा, पूरा दुनिया को एक बार अच्छा सा चमक दिखाएंगे, ठप खत्म हो जाएगा। और यीशु मसीह जब मरा और तीसरे दिन जी उठा और चेले लोग सुसमाचार सुनाने लगे, तब गमालियल इन सभी को इकट्ठा कर कर क्या बोला? किसी को याद है? क्योंकि ये फैल रहा था, नया सेक्ट, नया विश्वास फैल रहा था, यहूदी लोग परेशान, अरे अभी क्या करेंगे, इनको कैसे रोको? तो एक सलाह इन्होंने दी, क्या था वो सलाह क्या था? हे जर देवाकडून असेल तर यस, हाँ, तुमचे काही बोलिए। चालणार नाही। हाँ, अगर ये परमेश्वर का नहीं है तो ये खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये शैतान का है ना, तो शैतान खुद ही जो है इसको ज्यादा टिकने नहीं देंगे। लेकिन अगर ये परमेश्वर से हैं तो आप इसको रोक नहीं पाएंगे, और वही बात आज चल रहा है। तो चलो, आपको ये एक आइडिया यहां से मिला, और वो भाग से मैं निकलकर आगे बढ़ना चाहूंगा, ठीक है? अभी एफएससी 1 का 21 से 23 मैंने पढ़ लिया है, ठीक है, वो भी हमने पढ़ लिया, ठीक है, वो रहने दो। अभी इस डिस्पेंसेशन में पहले बात यूहन्ना का मैंने बताया, डिस्पेंसेशन में और एक बात, 4 बातें पूरे डिस्पेंसेशन, नया डिस्पेंसेशन में है कर मैंने आपको बताया। एक यूहन्ना का था, दूसरा अभी हम देखने जा रहे हैं, और इसके बाद जो है वो फोल्ड और फ्लॉक है। फोल्ड और फ्लॉक क्या है वो बताने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको इतना जल्दी नहीं समझ में आएंगे। तीसरा है, सॉरी चौथा है ओल्ड वाइन एंड न्यू वाइन, है नया दाक मधु और पुराना दाक मधु। पहला वाला है यूहन्ना, दूसरा वाला है शमरिया औरत के साथ जो बातें होते हैं, उधर एक डिस्पेंसेशन हमें दिखाई देता है। तीसरा है फोल्ड और फ्लॉक। फोल्ड और फ्लॉक का मतलब यह है, फोल्ड मतलब एक 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 फोटो दिखाता हूं, ये देखिए, इस दिख रहा है ना, ये जो है इसको बोलते हैं फोल्ड। फोल्ड मतलब चारों दीवार के अंदर जो भेड़ बकरियां है उसको बोलते हैं फोल्ड। और फ्लॉक मतलब दीवार नहीं रहेगा, उसके बीच में चरवाहा रहेगा, और फ्लॉक में हजारों हो सकते हैं, लेकिन फोल्ड में 1000 नहीं हो सकता। फोल्ड में थोड़े थोड़े ग्रुप होंगे। और ये जो क्या बोलते हैं, चरवाहा है, वो द्वार पर दिखा रहे, लेकिन द्वार के बाहर बाहर है, अक्सर द्वार बंद होगा। तो आपको समझ में आया फोल्ड और फ्लॉक में क्या फर्क है? मैं आपको बता दूं, पुराना नियम के विश्वासी फोल्ड है और नया नियम के विश्वासी फ्लॉक है, वो मैं बाद में वो सिखाएंगे।
तो सबसे पहले यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा हमने डिस्पेंसेशन का कुछ झलक देखा। अभी हम शमरिया औरत के और यीशु मसीह के बीच में जो बातें हुई उसमें से कुछ बातें देखने जा रहे हैं। इसके बाद हमें देखना है फोल्ड और फ्लॉक, और लास्ट में हमको देखना है ओल्ड वाइन और न्यू वाइन। मतलब यूहन्ना 15 में यीशु मसीह कहता है ना, असली सच्चे दाख मधु में हूं, वो वाली बात, उसमें एक डिस्पेंसेशन हमको देखना है। आइए हम वापस यहां आएंगे। यूहन्ना 4 का 21 से 24 हम देखेंगे। यूहन्ना 4 21 से 24। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, मेरी बात का विश्वास कर कि वह समय आता है कि तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगे, न यरूशलेम में। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो, और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु हाँ वह समय आता है ठीक है, परंतु 24 तक बढ़ा। हाँ पढ़िए पढ़िए पढ़िए। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। क्या इसमें आपको फर्क देखो, फर्क क्या क्या है। एक जगह का फर्क, नया डिस्पेंशन में, इस अनुग्रह के युग में ना उधर ना इधर, एक फर्क है, एक एक अलग प्रबंध है। आराधकों के लिए अलग प्रबंध है। पुराना प्रबंध क्या था? सारे लोग यरूशलेम में आओ भाई। पूरा दुनिया में तितर पितर लोग, पेंतिकोस्त के दिन में आप पढ़ता है ना, कितने जगह से लोग उधर पेंतिकोस्त के दिन में आया था। और जब पवित्र आत्मा आया और आवाज सुना तो ये लोग भागकर ऊपरी कमर में पहुंच गया। तो कितने भाषा के लोग था। वो सब लोग यरूशलेम में आया है। क्यों आया है? पर्व मनाने के लिए। पर्व मनाने के लिए उनको आना ही पड़ेगा, वो एक जगह के ऊपर है। लेकिन अभी हम कहीं नहीं जाते। हाँ जी हमारा कोई पुण्य जगह नहीं है। क्यों? क्योंकि हम खुद पवित्र मंदिर बन गया, और हम जहां इकट्ठा होगा उधर परमेश्वर होंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो गैदरिंग सेंटर बदल गया, गैदरिंग सेंटर बदल गया, गैदरिंग मेथड बदल गया, परमेश्वर के पास जाने का तरीका, एक्सेस बदल गया, एक्सेप्टेबिलिटी बदल गया। हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं, परमेश्वर हमको स्वीकार कैसे करते हैं वो बदल गया। याजक के पद बदल गया, पहुंच बदल गया, तरीका बदल गया। अरे देखो डिस्पेंसेशन, नया युगों का परमेश्वर का प्रबंध देखो। नया युग में परमेश्वर का प्रबंध देखो भाई बहनों, ये सारे फर्क उधर आ गया। अभी मैकडोनाल्ड्स के बारे में आपने सुना होगा, एमओस के बुक्स वगैरह में उनके काफी सहयोग है। तो वो अपना एक स्टेटमेंट ऐसा कहते हैं, देयर इज नो लॉन्गर ए सिंगल प्लेस ऑन अर्थ विच इज डेसिग्नेटेड फॉर वर्शिप। आराधना के लिए अब कोई ऐसा जगह नहीं है कि परमेश्वर कहा हो कि यहां इकट्ठा हो, ऐसा कोई जगह नहीं है। लेकिन नया युग में एक ऐसा व्यक्ति है जिसके चारों तरफ हम इकट्ठा होते हैं। मैं इंग्लिश में पढ़ता हूं, देयर इज नो लॉन्गर ए सिंगल प्लेस ऑन अर्थ विच इज डेसिग्नेटेड फॉर वर्शिप इन आवर डिस्पेंसेशन। हमारे युग में ए होली पर्सन हैज टेकन द प्लेस ऑफ ए होली साइट। एक पवित्र व्यक्ति उस पुण्य जगह को ले लिया। अभी पुण्य जगह को कोई महत्व नहीं है, वो उस पवित्र व्यक्ति को महत्व है। अभी आप ही बताइए, जैसा जॉन को पूछता हूं, मैं आपको पूछता हूं, आप एक पवित्र जगह पर इकट्ठा होना चाहेंगे या आप एक पवित्र व्यक्ति के चारों तरफ इकट्ठा होना चाहेंगे? फर्क समझ में आया?
पवित्र जगह हम सोचते हैं बहुत बड़े बात है, लेकिन उधर कौन है भाई उस पवित्र जगह? कुछ दिन के बाद उधर भी बड़े बड़े याचक लोग घेर लेंगे, बड़े बड़े याचक लोग अपना अपना अधिकार थमा लेगा। आपको मालूम है, ये जो अन्ना, हाई प्रीस्ट जो है अन्ना है, अगर एक साधारण मेमना का बलिदान करने का मेमना का दाम 25 रुपया है, वो बिजनेस ऐसा चलाता था कि ये जो मेमना को लेके आते हैं वो बोलेंगे ये मेमना ठीक नहीं है, इसको तुम बाजार में भेज दो और हमारे मेमना को खरीदो। लेकिन हमारे मेमना का दाम 75 रुपीज है, 3 गुना ज्यादा लेता था। यीशु मसीह जब आए और कहा कि ये बिजनेस यहां बंद करो, वो अन्ना का बिजनेस था। यीशु मसीह के टाइम पर अन्ना और कैयफा था ना, अन्ना और कैयफा था ना महायाजक। आप मेरे साथ है कि नहीं? तो अन्ना चोरों का एक बहुत बड़ा अड्डा बना चुका था उधर। लोग अपनी आराधना कर नहीं पाते थे और पैसा लूटता था, और उनके परिवार के लोगों को वो अधिकार में रखते थे और पैसों को इतना बटोरता था, इतना बटोरता था, क्योंकि लाखों लोग, मैं आपको बता दूं, यीशु मसीह के टाइम के पास ओवर में, यीशु मसीह के टाइम के फसल के पर्व में कम से कम ऐसा माना जाता है, कम से कम 2,50,000 मेमना को बलि चढ़ाया होगा। 2,50,000 मेमना को। वो कहते हैं किद्रोन नदी का पानी लाल तो होगा ही होगा, लेकिन गाढ़ा हो जाते हैं। फसल के पर्व के समय पर किद्रोन नदी के पानी लाल और गाढ़ा हो जाते हैं। और आपको मालूम है, वो रात यीशु मसीह और चेले किद्रोन नदी का पार किया। वो लहू कितना भयंकर संदेश देता होगा ना। यीशु मसीह उस लहू को देखकर क्या सोचा होगा? आपको मालूम है, प्रकाशित वाक्य में, अगर मेरा याद सही है, 14वां अध्याय में लहू बहता है। मालूम है कितना किलोमीटर लहू बहता है? एक बार देख लेते हैं। आपको आपके भाषा में, हिंदी में और मराठी में भी पता नहीं समझ में आएगा कि नहीं, क्योंकि वो कितना किलोमीटर है ऐसा नहीं लिखा। फरलोंग्स, इंग्लिश में तो फरलोंग्स लिखा है। प्रकाशित वाक्य, हाँ, 14 का 20, 14 का 20 पढ़िए। और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रौंदे गए, और रसकुंड में से इतना लहू निकला कि घोड़ों की लगामों तक पहुंचा और 100 कोस तक बह गया। 100 कोस, 100 या 200 है ब्रदर? 100 है ब्रदर, 100। ओके, इसमें 100 को, हाँ, 300 किलोमीटर 300। और नगर के बाहर उस रसकुंड में दाख रौंदे गए, और रसकुंड में इतना लहू बहा कि उसकी ऊंचाई घोड़ों के लगाम तक और उसकी दूरी 300 किलोमीटर तक थी। ओके, वेरी गुड। एक्चुअली 320 माना जाता है, कोई बात नहीं, लेकिन 300 किलोमीटर का लहू बहेंगे। मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह का लहू यहूदी लोग विश्वास किया होता, जिस दिन यीशु मसीह मरा उसी दिन किद्रोन नदी का पानी एकदम क्लीन बहना चाहिए थी। अचानक किद्रोन नदी का पानी पहले बार फसल के पर्व में एकदम शुद्ध पानी के रूप में बहना चाहिए था, लेकिन नहीं। जैसे ही यीशु मसीह का प्रति हुआ, वैसे ही सारे मेमनाओं के मरना शुरू बंद होना चाहिए था, और ये 320 किलोमीटर भी बंद होना चाहिए था। लेकिन जिसने यीशु मसीह के लहू को रौंद लिया, उसके विरोध में एक दिन किद्रोन नदी के द्वारा नहीं, पूरे इसराइल के लंबाई जो है मेरे ख्याल से
कुछ लगभग 400 के आसपास है, या 370 ऐसा कुछ है। 370 किलोमीटर में 320 किलोमीटर इनका ही लहू बह गया, बोलो। पूरा इसराइल को लहूलुहान कर दिया। मतलब परमेश्वर क्या दंड दिया, देखो परमेश्वर क्या दंड दिया। तो ये भी इसके साथ हम याद कर सकते हैं। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा एक जगह पर इकट्ठा होना और एक व्यक्ति का सामने इकट्ठा होना। एक एक सेकंड, एक जगह पर इकट्ठा होना, लेकिन कोई है ही नहीं। बस ये दुष्ट महायाजक हमारा पैसा लूटने के लिए खड़े हैं। उधर उधर पहुंचे, याचक का पद हमें है ही नहीं। उधर पहुंचे तो पवित्र जगह पर भी हम प्रवेश नहीं कर सकते। उधर पहुंचे तो हमारा मेमना को जो हम प्यार से लाए उसको नहीं दे पा रहे हम। उधर पहुंचे तो कोई कुछ और कोई कुछ बता रहा है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इतना भीड़ की मतलब शांति का साथ कुछ भी नहीं। इसलिए यीशु मसीह पर्व के आखिरी दिन बहुत दर्द के साथ, बहुत दुख के साथ, यीशु मसीह 7 दिन इंतजार करने के बाद 7वां दिन, आखिरी दिन में चिल्लाकर कहा, प्यास लगने वालों, जो प्यासा है वो मेरे पास आओ। क्योंकि यीशु मसीह देख रहा था कितना प्यासा है। दूर दूर से लोग आ रहे हैं, कोई इज्जत नहीं, कोई प्यार नहीं। कहां है परमेश्वर, कहां है परमेश्वर? उनके प्रॉब्लम्स को लेकर उनके ऊपर दया करने के लिए कोई नहीं। सभी पैसे के पीछे पीछे लगे हुए हैं, और वो जो लाते हैं उनके 3 गुना लेते हैं, और कोई इज्जत नहीं देता। चल नेक्स्ट करो, बाजू हटो, दूसरे आ जाओ। क्योंकि 2,50,000 अगर मेमना को काटना है, आप खुद ही समझते हैं क्या 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 भीड़ होगा, क्या हल्ला होगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, ना उस पहाड़ में ना इस पहाड़ में, आत्मा और सच्चाई में तो मेरा आराधना करेंगे। देखो वो है डिस्पेंसेशन का प्रबंध। वो प्रबंध कितना बड़ा है। हम जब अपने कलीसिया में बैठकर प्रभु यीशु मसीह के करीबीपन को महसूस करता है, प्रभु यीशु मसीह के उपस्थिति को महसूस करता है, भाइयों बहनों ये जान लो, लगभग 2000 साल इस्राएल के लोग कितना तड़पा इस उपस्थिति के लिए। शमरिया के लोग कितना तड़पा इस उपस्थिति के लिए, और उनको मिला नहीं। और यीशु मसीह कहता है, तुम वो कटनी, वो फसल काट रहा है जिसके लिए बीज और हल और किसी ने चलाया। मतलब 2000 साल से ये लोग हल चला रहे, बीज डाल रहे हैं, और फसल तुम काट रहे हो। क्या फसल? कौन सा फसल? मसीह आएगा, मसीह आएगा, मसीह आएगा। ये आपके बाप दादा बोलते रहे, देखने के लिए तड़पते रहे, लेकिन तुम्हें मिल गया, जबकि तुमने बिल्कुल मेहनत नहीं की। वो है वो फसल, यीशु मसीह। यीशु मसीह के उपस्थिति, आत्मा में आराधना, प्राप्त करने के बाद का आराधना। ये पाप के माफी के लिए उन लोग आते हैं। हम पाप के माफी पाने के बाद, पाप के माफी पाने के वजह से आते हैं। वो बेचैन होकर आते हैं, हम प्राप्त कर कर आनंदित होकर आते हैं। एक कांस्टेबल जब आते हैं ना, उसका बुरा हालत होता है। एक आईपीएस ऑफिसर आता है ना, ठक 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 सलूट मारते हैं। गाड़ी, बंगला, नौकर, सब सब सब, अधिकार, इज्जत, समाज में कोई ऐसा नहीं होगा जो इनके साथ खिलवाड़ करेगा। भाई बहनों,
प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्या दिया? इस नया युग में, इस नया युग का प्रबंध अलग है। आपको मालूम है नेवी में ये कांस्टेबल लेवल के लोगों को क्यू में खड़ा होकर खाना लेना पड़ता है। पेटी ऑफिसर लेवल के लोगों को बस अपने जगह पर बैठना होता है और उनके लिए कोई नौकर आकर खाना परोस के देंगे। तो वो सब फर्क है, हर लेवल में फर्क है। तो एक ऑफिसर लेवल के लोग जब मांगे जो मांगे खाना बना कर देते हैं। तो हर चीज में लेवल डिफरेंस है। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जिसको यीशु मसीह अपने पुत्र को दिया उसके साथ क्या कुछ नहीं देंगे। प्रभु को धन्यवाद करने का टाइम आया है, प्रभु के सामने आनंद मनाने का टाइम आया है, क्योंकि आपको बहुत कुछ मिला है। दाऊद जब अबशालोम के डर के मारे चला गया और जब वापस आया, जो दाऊद के साथ के लोग थे, दाऊद उन सभी को बड़े बड़े पद और बड़े बड़े सम्मान दिया, है ना। यीशु मसीह दाऊद का पुत्र है और हम दाऊद के पुत्र के साथ इस जगत में भागे हुए लोग हैं, क्योंकि आज पुत्र का कोई मान्यता नहीं और हमारा भी नहीं। लेकिन हम जानते हैं इस पृथ्वी के और स्वर्ग के भी सारे अधिकार यीशु मसीह के द्वारा हमें मिल चुका है। हम जानते हैं कि हम कौन हैं। बस थोड़े ही समय के बाद अनंत काल के अधिकार में हम भी प्रवेश करेंगे। प्रभु आप सभी को इन वचनों के साथ आशीष दे। प्रभु के नाम की महिमा।